ग्रुप मेंबर्स तो हमारे तकरीबन 40 से 45 हैं और हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं और बाइकें भी हैं। हम स्टैंड मैंने व्हीलिंग करते हैं इस बाइक के ऊपर। ये दुनिया के सबसे तेज़ तरीन उड़ने वाले परिंदे हैं। जो मेन मिशन है इस जगह पे वो ये है कि वाइल्ड लाइफ से जो एक मोहब्बत है उसको उजागर करना। लोग इनको ख़तरनाक बोलते हैं लेकिन इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये। अच्छा, इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये चीज़ें। अगर इनसे प्यार करें तो ये आपके पाँव भी जो है ना आपके जो है ना वो चाटेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ वक़ार हैदरज़ादी। नाज़रीन इकराम, कराची वालों के लिए एलेक्ज़र ज़ू की जानिब से कुछ मुनफरिद काम किया गया है कि अब एलेक्ज़र ज़ू में एलेक्ज़र पेट्स गाला 2022 का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पेट्स मौजूद हैं। अब कुछ देर बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ किस तरह से लोग आ रहे हैं और लोग कौन से पेट शो को पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए चलिए हमारे साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बिलाल और इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेट्स मौजूद हैं। अब बिलाल भाई, पहले तो मुझे ये बताएगा कि कराची वालों को आप कौन कौन से पेट्स दिखाने जा रहे हैं। देखिए जी, यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, जिसमें घोड़े हैं, शेर हैं, ज़ेब्रा हैं, टाइगर हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ हिरन है, बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, मंकीज़ हैं। तो एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। उसके अलावा जो मेन मिशन है इस जगह पे वो ये है कि वाइल्ड लाइफ से जो एक मोहब्बत है उसको उजागर करना। उसके अलावा एक आपको पता है कि एक बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट होती थी जानवरों की पाकिस्तान से, जिसको हमने अपनी रिसर्च ना करने के बायस और डिफरेंट उसको मतलब एक्सपोजर ना देने के बायस जो है उसको हमने खो दिया। तो इंटरनेशनली एक पाकिस्तान का पैगाम पहुँचवाना कि यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी जो है वो वाइल्ड लाइफ की ब्रीड भी हो रही है और पाकिस्तानी जो है वो भी जानवरों से, इंसानों के साथ जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो एक सॉफ्ट मैसेज पाकिस्तान को भिजवाना वो इधर का पैगाम है। तो मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कितने इक़साम के जानवर मौजूद हैं, एलेक्ज़र ज़ू में कितने जानवर मौजूद हैं? टोटल जानवर है, टोटल इसमें सिर्फ हाथी नहीं है हमारे पास और एक और जानवर नहीं है। बाकी सब नस्ल के आपको ब्रीड मिलेगी, जिसमें इंपोर्ट किए हुए हमने सऊदी से भी किए हैं और दुबई से भी इंपोर्ट किए हुए हैं, वो भी हैं। अभी हमारे पास यहाँ बंगाल टाइगर हैं, ये वाइट है, इसके आगे हमारे पास और हैं, फिर आगे नील गाय हो जाती है, ज़ेब्रा हो जाते हैं और ब्लैक बाग हो जाते हैं। तो इस तरीके से और रेड ईयर हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी इक़साम की जो है ना हमारे पास वैरायटी है। ठीक है। तो जो टाइगर, जो बंगाल टाइगर हैं, उनके हवाले से मुझे बताइएगा कि वो कितने साल के हैं अभी और आपके पास कितना वक्त हो गया उन्हें? हमारे पास ये बेबी आए थे, ये तकरीबन हमारे पास 2 साल के हैं। अच्छा। और ये इनकी उम्र ही 2 साल है। सही है। लोग इनको ख़तरनाक बोलते हैं लेकिन इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये। अच्छा, इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये चीज़ें। अगर इनसे प्यार करें तो ये आपके पाँव भी जो है ना आपके जो है ना वो चाटेंगे। तो नाज़रीन, हमारे पास कराची के 2 बड़े ग्रुप में से एक ग्रुप के लीडर टीम पावर के यहाँ पे ग्रुप लीडर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कब से इस ग्रुप में शामिल गए और बाइक्स का शौक़ कब से हुआ। जब ये बाइक्स रोड पे लेके निकलते हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है। पहले मुझे ये बताइएगा कि बाइक्स का शौक़ कब से है? यार ये शौक़ तो बचपन से ही था, तो अभी जब बड़े हुए तो फिर अल्लाह पाक ने दिया तो कर रहे हैं अब शौक़। ठीक है। अच्छा, टीम पावर के हवाले से मुझे बताइएगा कि टीम पावर में कितने ग्रुप मेंबर्स मौजूद हैं और जब आप रोड पे निकलते हैं तो अपने ग्रुप मेंबर्स को सेफ्टी के हवाले से क्या ताकीद करते हैं? ग्रुप मेंबर्स तो हमारे तकरीबन 40 से 45 हैं और हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं और बाइकें भी हैं। और तकरीबन हम बाइकरों को तो यही कहते हैं अपनी जैकेट और हेलमेट का ख़ास ख्याल रखें
ताकि यहाँ कराची में रोडों पे रश इतना होता है, गिर विर जाते हैं लोग, तो सेफ्टी तो रहे कम से कम। सही। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि हर एक से हम सवाल कर रहे हैं कि हर इंसान कोई ना कोई ज़ख़म देता है, क्या कभी इस बाइक ने आपको ज़ख़म दिए हैं? हाँ जी, क्यों नहीं दिए। हम स्टैंड मैन हैं, व्हीलिंग करते हैं इस बाइक के ऊपर। ये कोनी पे एक निशान है, स्टिकर तो लाजमी होता है बाइकर के। ये बताइएगा कि दी लेजेंड को कितना वक्त हो चुका है? दी लेजेंड को हम लोग को तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, तो कितने मेंबर्स मौजूद हैं आपके ग्रुप में? माशाल्लाह हमारे ग्रुप में 55 to 56 मेंबर्स हैं अभी विद बाइक। अच्छा, तो मुझे बताएं कि रेस तो बहुत होती होंगी, तो जीतने वाले को फिर क्या इनाम दिया जाता है आपके ग्रुप की जानिब से? जीतने वाले को ये है कि हम लोग उसको ट्रीट दे देते हैं, अच्छी कोई भी अच्छी ट्रीट दे देते हैं, तो वो भी खुश आता है और साथ में फिर हम लोग भी साथ में बैठ जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाती है। सही। ज़्यादातर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रेस ना लगाएं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में इलीगल है और प्रॉपर ट्रैक इधर है नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी देखभाल किस तरीके से कर रहे होते हैं? खुद आप इसकी सर्विस करते हैं या फिर सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं? क्योंकि अमूमन जिनकी बाइक्स होती हैं उनका शौक होता है कि वो अपने हाथों से ही जब उसकी सफाई करें, वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई इसको हाथ लगाए। क्या आपका भी ऐसा ही है? बिल्कुल, जितने भी यहाँ बाइकर्स हैं वो कोशिश करते हैं खुद ही सफाई करें, खुद ही सर्विसिंग करें, जितने काम हैं दोस्त यार आपस में एक दूसरे से फॉलोअप लेके करवा लेते हैं। हैवी बाइक्स का शौक जो है वो कब से पैदा हुआ? यार ये मैं तकरीबन जब 7 साल का था तब से शौक है। जब से मैं फिल्मों में देखता था, धूम मचाले एक फिल्म आती थी, धूम बाइक, तो तब से बस ड्रीम बन गया मेरा कि मैंने लेनी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो आने वाले नए लड़के हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि इसको भगाना बहुत ईजी है, लेकिन इसको रोकना और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत ध्यान से अपनी जान का सबसे पहले ख्याल रखना है। ये टी-शर्ट ऐसे नहीं मिली है, डी लेजेंड का ग्रुप है हमारा। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो आपका ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता होगा तो उससे कवायद ज़वाबित भी बताए जाते होंगे, उसूल भी बताए जाते होंगे, तो कुछ मुझे बताएंगे कुछ उसूल? हमारा जो भी इस तरह का कोई भी ट्रिप होता है ना, तो उसमें हमारी सबसे पहले इन्विटेशन होती है और इन्विटेशन के साथ जितने भी सेफ्टी गार्ड्स हैं वो लाजमी होते हैं। लेकिन अभी हमारा जो डिस्टेंस है ना वो कम था, तो इस वजह से हम लोग उस हिसाब से हेलमेट वगैरह हर बंदे ने नहीं पहना है। हम लोग की भी गलती है, लेकिन अभी हम मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को। और अगर हमारे कोई बाइकर जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं चलाने में, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको साथ लेकर चलें। मुझे ये बताएं कि पहले ये कौन सा ब्रांड है और कौन सा मॉडल है? ये एक सकाई एक इंडिया की बाइक है। ये इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट करवाई थी बाइक, पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास हो। बस ये मेरा एक शौक़ है नई बाइक स्पोर्ट्स बाइकें रखने का। ये बाइक कब से आपके पास है? ये लगभग मेरे पास 8 या 9 साल से है मेरे पास। ये लगभग 95-96 का मॉडल है, तब से मेरे साथ है। ये लंदन मॉडल ट्रम्प्स है। दुनिया की जो सबसे पहली बाइक बनाने वाली जो कंपनी है ट्रम्प्स, उस कंपनी की बाइक है ये। और ये यूके मॉडल है 2012। तो मुझे 2 साल हो गए माशाल्लाह से इसकी राइड करते हुए। बहुत अच्छी बाइक है और पाकिस्तान में बहुत कम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बाइक के इंतखाब करने की वजह क्या थी? बस ये एक अलग चीज़ है, ये 3 सिलेंडर है, वहाँ बाकी तो 4 सिलेंडर होती है। इसमें टॉप ज़्यादा होता है, इसमें गेमिंग वेमिंग अच्छी है और टॉप स्पीड अच्छी है इसकी और लाइट वेट है। भाई तो इस बाइक शो में एक मुनफरिद चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर बाइक्स देखने के लिए लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियाँ भी आई हुई हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कौन सी बाइक पसंद आई है और कौन सी बाइक चलाना चाहेंगे। आइए, कौन सी बाइक पसंद आई है? ये वाली सबसे अच्छी लगी मुझे। अच्छा आपको क्या लगता है ये बाइक आप संभाल लेंगी अगर आप रोड पे लेके निकलेंगी? नहीं, मुझे अभी चलानी नहीं आती, बस मैं तो ऐसी बैठी हूँ। चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि एक बाइकर के लिए जब वो बाइक लेके निकलता है रोड पे, तो सबसे पहला उसे किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? बैलेंस का। अच्छा आपको ये बाइक पसंद आई फिर? ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे बताएं बाइक का शौक है आपको? है तो, लेकिन पता कुछ भी नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो फिर हमारे बाइकर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये कि देख के बाइक चलाएं, स्पीड का ख्याल रखें और ऑब्वियसली हमारे जो स्ट्रीट वगैरह हैं वहाँ पे गड्ढे वगैरह इतने होते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और ख्याल रखना चाहिए स्पीड वगैरह का। अगर आपको कहा जाए कि आप ये बाइक लेके रोड पे निकलें तो आपकी बाइक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी?
अबाउट जब 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर चलता रहूँगा मैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि अगर आप बाइक चलाने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आपने पहननी होगी अपनी हिफाजत के लिए? वो ग्लव्स पहने होंगे और हेलमेट भी पहना होगा बहुत। अच्छा, तो जनाब हमारे साथ मौजूद है हारून भाई, और हारून भाई के हाथों पे है गोल्डन ईगल। इसके हवाले से बात करते हैं कि ये ईगल इनके पास कब से है, किस तरह से ये इसका ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारून भाई मुझे बताइएगा ये गोल्डन ईगल इस वक्त इसकी उम्र क्या है और ये कब से आपके पास है? ये गोल्डन ईगल तकरीबन 2.5 साल का है और ये अभी मेरे पास अराउंड 5वां या 6ठा दिन है इसका आया हुआ। और ये हमने फैल्कनरी गेम के लिए मैंने लिया है और इंशाल्लाह इसकी टेमिंग पूरी हो चुकी है और अब इसको ट्रेनिंग के ऊपर लगा के इंशाल्लाह हम इससे अपना ट्रेनिंग करेंगे, अपना फैल्कन गेम खेलेंगे फैल्कनरी। उसके बाद फिर इसको सीज़न एंड होने के बाद हम एज़ पर कंडीशंस इसको रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने पिछले इवेंट्स में और भी मज़ीद बर्ड्स अपने रिलीज़ किए, उस तरीके से हम इन बर्ड्स को भी उसी तरीके से रिलीज़ करेंगे। अच्छा हारून भाई मुझे बताएगा इसकी जो आपने आंखों पे ये हुड लगाया हुआ है, इसके लगाने की वजह क्या है? हुड उमूमन इनके जो पर होते हैं, परों का सारा इनका गेम होता है, क्योंकि अगर फ़्लाइट नहीं है तो इस बर्ड का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इनकी फ़्लाइट ही सारी रफ्तार ही इनकी होती है। ये दुनिया के सबसे तेज़ तरीन उड़ने वाले परिंदे हैं। पैराग्रीन फैल्कन जो होता है वो 360 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर अपना शिकार के ऊपर स्टूप लगाता है। गोल्डन ईगल जो होता है ये उससे वज़न में कई ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका स्पीड भी उतनी होती है। लेकिन जब ये अपने आप को स्टूप लगाता है तो इसकी 320 की स्पीड से लेकर 380 तक इसकी स्पीड चली जाती है। और जहाज़ जो अपने टेक ऑफ करता है वो 410 की स्पीड के ऊपर टेक ऑफ करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये कौन से बर्ड हैं और इनके साथ क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। हम उसी के लिए अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका ये। अच्छा मुझे बताएगा आपके पास और कौन कौन से यहाँ पे बर्ड मौजूद हैं? हम यहाँ पे अवेयरनेस के लिए हमारे पास एक स्टेपी ईगल है जो हमने रेस्क्यू किया हुआ है, और हमारे पास एक इंपीरियल ईगल है, हमारे पास एक लगड़ फैल्कन है जो कि 2 लगड़ फैल्कन है ट्रेंड, हमारे पास इकबाल साहब की शाहीन है जिसको लोग काफ़ी बताते हैं कि बहुत बड़ा परिंदा होता है और गर्दन सफ़ेद होती है बाकी काला होता है। भाई इस पेट शो में अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं मोर, और इसके हवाले से मालूमात हासिल करेंगे कि इनको खुराक में क्या दिया जाता है, किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। तो मुझे पहले ये बताएगा कि मोर आपके पास कब से है और किस तरह से आप इनकी देखभाल का ख्याल रखते हैं? ये हमारा बेसिकली ब्रीडिंग सेटअप है, हमारे पास काफ़ी मोर्स की ब्रीड है, ठीक है, और ये हमारे पास बचपन से ही पला हुआ है। ये तकरीबन इसकी एज 3.5 साल है। अच्छा। हाँ, और ये रोटी खाते हैं, इसके अलावा मिर्च दाना वगैरह खाते हैं। ठीक है। अच्छा कब से शौक हुआ आपको ये तमाम तर चीज़ें रखने का? शौक तो बचपन से ही था, लेकिन 7 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल अपना ब्रीडिंग फार्म बनाए। ठीक है। अच्छा देखने वालों को बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी मोर की हिफाजत करते वक्त? बेसिकली इस मोर में सबसे बड़ी होती है रानीखेत की बीमारी, जिसकी वैक्सीन करनी होती है आपको 90 डेज़ के बाद। अगर आप वो प्रॉपर रखेंगे अपनी तो इंशाल्लाह आपके पीकॉक एक्टिव रहेंगे। भाई एक बड़ी नई चीज़ थी और यकीनन आपने ज़रूर इस हवाले से मालूमात हासिल की होगी। भाई आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं। अब ये सुरखाब क्या है और इसमें पर की मिसाल क्यों दी जाती है ये जानेंगे। भाई पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात है कि तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुरखाब दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन परिंदा है। अगर आप देखें इसके परों पर तो इतनी ज़्यादा शाइन है, ग्लोइंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे जैसे इसको काशीज से फैशन डाई करवाया हुआ है। अच्छा, तो ये आपके पास इसको कितना वक्त हो चुका है? ये भी तकरीबन 2 साल का है और इसका भी हमारे पास पूरा ब्रीडिंग सेटअप है। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ जिसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो? इनके अंदर भी NDIB की वैक्सीन है, प्लस इनकी मंथली आपको वो करवानी पड़ती है फ्लैशिंग। इनका पेट बहुत जल्दी चौक हो जाता है। पहले बताइएगा इन दोनों को आप प्यार से क्या बुलाते हैं? इसका नाम कोको है और इसका नाम जॉनी है। अच्छा, ये नाम रखने की कोई ख़ास वजह थी? ऐसे ही इसको हम जब बुलाते हैं तो ये जो है ना पहचान जाते हैं हमें कोई बुला रहा है। ठीक है। कितना वक्त हो गया आपको? इसको कितना वक्त हो गया आपके साथ? मेरी होम ब्रीड है, यानी कि इसको ब्रीड करवाया है घर पर और उसको फिर हैंड टाइम किया गया है और ये भी यानी समझ लें घर का ही है। सही है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि इन जो आपके पास बर्ड्स हैं बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कोई ऐसी बीमारी जो इनको लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं?
उसकी एक वैक्सीनेशन भी होती है और उसका टेक केयर बहुत ज़्यादा है। और ये है कि जब बंदा टेक केयर जब इस शौक में आता है तो वो सब सीख जाता है, तो इतना कोई भारी काम नहीं है। तो मतलब इसकी कीमत क्या है इस वक्त? सर ये इस वक्त तो होगा ये 3 लाख रुपए का है, और मेरे हाथ में ये कोको है जो आप देख रहे हैं, ये 6000 रुपये का है। यानी 3 लाख रुपए आपने इसकी कीमत बताई है। और मजीद आपके पास कौन कौन से यहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं? अच्छा, ये पाइट डफ है, सही, ये वाइट कलर के अंदर है, फुल रेयर है अभी, और माशाल्लाह फुल वॉश हो चुका है ये। और ये हमारे पास पीजन्स हैं, कुछ कॉकटेल हैं, लवबर्ड हैं। तो ये बड़ी कोई छोटे से खूबसूरत से परिंदे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? शार्पटेल ग्रास पिंच कहलाती है। और बहुत अभी आप लोगों ने असल में ये पिंचें देखी नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे इसको लाएं ताकि लोग इससे अट्रैक्ट हो गए और ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। क्या कीमत क्या है इनकी? सर ये 10,000 रुपये का पेयर है। 10,000 रुपये का पेयर है। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है, बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोलबाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।